God bless you, my dear students. Today I am going to give you the solution set of PT4. Look here. At first, write your name, class, section, and after that start solving. First question is, tick the correct option. If triangle ABC is congruent to triangle PQR, which of the following is not true? रिमेंबर इट इज नॉट ट्रू. इसमें कौन गलत है? तो पहले देखो यहां एंगल ए इक्वल एंगल पी. लुक हियर, इट इज ए बी सी एंड इट इज पी क्यू आर. ए corresponds to P. That means angle A is equal to angle P. तो ये करेक्ट है. Now BC equal QR. Side BC is equal to side QR. ये भी करेक्ट है. Angle B equal angle R. Now look here. Angle B equal angle Q. But it is written angle B equal angle R. इसका मतलब ये गलत है. और ये जो गलत है यही हमारा आंसर है. So right here 1A. इसका आंसर कौन सा है? थर्ड नंबर. एंगल B is equal to angle R. Okay. Now next question is, what are the possible dimension for constructing a triangle of perimeter of 5 centimeter? 5 meter, not centimeter. Options are 1 meter, 1 meter, 3 meter. These are the three sides of the triangle. एक ट्राइंगल जिसका तीनों साइड दिया हुआ है. तो इसको ऐड करो, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. 1 + 1 2, 2 + 3 5. तो ये 5 हो गया. यहाँ ऐड करो 1 + 2 3, 3 + 2 5. ये भी 5 हो गया. यहाँ पर ये 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 + 3 8, 8 1 9, 9.5. तो ये तो कंफर्म नहीं होगा. 1 + 1.5 + 2.5, 2.5 और ये 1.5 हो जाएगा 4, 4 + 1 5. दैट मीन्स ये तीनों में से कोई भी हो सकता है. तब हम क्या करेंगे? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड. तो यहाँ भी 5 हो रहा है, यहाँ भी 5 हो रहा है, यहाँ भी 5 हो रहा है. एक और प्रॉपर्टी है ट्राइंगल का कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. जब हम दो साइड को प्लस करते हैं तो वो तीसरे वाले से बड़ा होता है. यहाँ देखो 1 + 1 करोगे 2 होगा, ये 3 से छोटा है. यानी दो साइड को प्लस करने पर थर्ड साइड से ये छोटा है. इसका मतलब ये नहीं होगा. तो थर्ड नंबर नहीं हुआ, फर्स्ट नंबर नहीं हुआ. अब ये दोनों बचा. यहाँ देखो ये दो साइड हम प्लस कर रहे हैं, 1 + 2 तो ये 3 हुआ, और 3 इज ग्रेटर देन 2. दैट मीन्स दो साइड को प्लस कर रहे हैं तो तीसरे वाले से बड़ा हो रहा है. इसका मतलब यही आंसर है. यहाँ देखो 1 + 1.5 करोगे तो ये 2.5 होगा. इसका इक्वल हो जाएगा. इक्वल नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए. सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. सो योर आंसर इज नंबर 2. 1 meter, 2 meter and 2 meter. Right here. Option number second, 1 meter, 2 meter and 2 meter. Okay. Next question. So that in an isosceles triangle, angles opposite to equal sides are equal. कोई आइसोसेलस ट्रायंगल है, दैट मीन्स दो साइड इक्वल है ट्रायंगल का. तो इसके लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहला काम तो देख लो, एक आइसोसेलस ट्रायंगल हम बना लेंगे. इसमें दो साइड इक्वल है, ए बी और ए सी. गिवन triangle ABC in which AB equal AC. अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि इन दोनों साइड का, साइड AB का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल C. और साइड AB का अपोजिट कौन सा है? एंगल B. ये दोनों एंगल इक्वल होगा. एंगल B इक्वल एंगल C, यही प्रूव करना है. तो हम कैसे करेंगे?
इसके लिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी। क्यों कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी? क्योंकि एक ही ट्रायंगल में हम कॉन्ग्रुएंस कंडीशन नहीं लगा सकते। कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लगाने के लिए दो ट्रायंगल चाहिए। तो हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, AD किस पर? BC पर। तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, इस साइड पर, ये परपेंडिकुलर है। और भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है, एंगल बाइसेक्टर हम कर सकते थे, यहां पर मैंने परपेंडिकुलर लिया है। नाउ अब प्रूव करना है हमको, तो प्रूफ में हम दो ट्रायंगल मेरे पास हो गया है। इन राइट, ये राइट का सिंबल, राइट ट्रायंगल ADB लेफ्ट वाला एंड ट्रायंगल ADC राइट वाला, राइट ट्रायंगल ADC, दोनों में क्या क्या देखो इक्वल है। तो साइड AB लेफ्ट वाले में, साइड AC राइट वाले में, ये दोनों इक्वल है। AB इक्वल AC, ये दिया हुआ था, गिवन, इट वाज गिवन, सो राइट हियर गिवन। नाउ यहां पर देखो, हमने इसको राइट एंगल माना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये राइट एंगल हो गया 90 डिग्री। तो एंगल ADB, ADB इधर वाला एंगल और ADC इधर वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होगा ADC। क्यों? राइट एंगल है। चाहो तो कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, बाई कंस्ट्रक्शन, या फिर लिख सकते हो राइट एंगल, दोनों में से कुछ लिख सकते हो, या तो राइट एंगल लिख दो या बाई कंस्ट्रक्शन लिख दो। अब ये साइड देखो, AD लेफ्ट वाले ट्रायंगल में भी है और राइट वाले ट्रायंगल में भी, मतलब कॉमन है। तो इसको हम लिखेंगे AD इक्वल AD, कॉमन साइड। अब फिर से इस फिगर को देखो, ये है राइट एंगल, इसके सामने का साइड होता है हाइपोटेनियस, और इस ट्रायंगल में एक हो गया हाइपोटेनियस और ये दो साइड बच गया, ये साइड इक्वल है, दोनों में है। तो राइट एंगल, हाइपोटेनियस और ये साइड कॉमन, तो RHS राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एनी वन साइड, पहले वाले ट्रायंगल का और दूसरे वाले ट्रायंगल का राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, corresponding sides are equal, so these two triangles are congruent। इसको हम यहां लिखेंगे, so by RHS congruence condition, ट्रायंगल ADB लेफ्ट वाला congruent टू ट्रायंगल ADC राइट वाला, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहां से अगर फोल्ड करोगे बीच से तो एंगल C चला आएगा एंगल B के पास, यानी ये दोनों एंगल एक दूसरे को सुपरपोज करेगा, कवर करेगा, ढक देगा और इक्वल हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे? इंप्लाइज एंगल B इक्वल एंगल C बाई CPCT। CPCT का मतलब हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे मतलब साइड इक्वल होगा तो BD इक्वल CD हो जाएगा, एंगल इक्वल होगा एंगल C एंगल इक्वल B हो जाएगा, C और B इक्वल हो गया एंगल। और यही प्रूव करना था, बस यहां लिख दो प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट दी RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन क्या होता है, इसको लिख देना है। RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, दो ट्रायंगल चाहिए ना, तो यहां R का मतलब है राइट एंगल यानी राइट ट्रायंगल, H हाइपोटेनियस और S एनी वन साइड। इसको लिखेंगे हम लोग टू राइट ट्रायंगल्स आर congruent if
the hypotenuse and one side of the फर्स्ट ट्राइंगल लिख सकते हो या वन ट्राइंगल आर respectively equal to the hypotenuse and corresponding side of the other triangle। इसका मतलब हुआ कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का हो गया और राइट एंगल के सामने वाला साइड यानी हाइपोटेनियस और कोई एक साइड राइट एंगल बनाने वाला साइड, जैसे मान लो ये राइट एंगल बन रहा था ये साइड और ये साइड दोनों में से कोई भी दूसरे वाले ट्रायंगल का, सपोज ये दोनों में था जैसे और ये इसका इक्वल हो जाए तो कोई एक साइड अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनियस और एक कोई साइड, पहले वाले ट्रायंगल का भी और दूसरे वाले ट्रायंगल का कोई ना कोई इक्वल हो। कॉरस्पॉन्डिंग इसको कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ओके, इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैव रेडियाई ऑफ 14 cm and 7 cm respectively. Find the area of space between them. यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है जिसका सेम सेंटर हो। दो सर्किल है और दोनों का सेंटर क्या है, सेम, लेकिन रेडियाई रेडियस एक का 14 है और दूसरे का 7 है। फाइंड द एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन देम, उसके बीच में जो एरिया रहेगा उसके बीच में जो स्पेस रहेगा उसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो, एक सर्किल हो गया, ये दूसरा सर्किल हो गया, बीच में सेंटर, इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ये बीच का जो स्पेस है इसी का एरिया फाइंड करना है। इसको रिंग कहते हैं हम। तो इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा लॉजिक है कि बड़ा सा सर्किल है उससे छोटा वाला सर्किल को काट कर हटा दो, अपने आप एक रास्ता बनेगा। बड़े वाले सर्किल का एरिया निकाल लेना है, छोटे वाले सर्किल का एरिया निकालना और सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन देम, इसके लिए हम पहले सेपरेट भी कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो। सेपरेट कर देते हैं, इट विल बी बेटर फॉर यू। एरिया ऑफ बिगर सर्किल, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया का। पाई हो गया 22/7 और आर हो गया 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। दो बार क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर। सॉल्व करेंगे तो देखो, नीचे है 7, ऊपर है 22, 14 और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इस लाइन में कैंसिल ना करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, साफ रहेगा थोड़ा। 7 1 जा एंड 7 2 जा, हो गया कैंसिल। अब इसको देखो, 2 से 22 को, 22 2 जा 44 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 4 जा 56 होता है, कैरी हो गया 5, 56 और प्लस 5 61। इट विल बी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़े वाले का हुआ, छोटे वाले का भी तो निकालना है। तो राइट हियर एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, फॉर्मूला वही रहेगा पाई आर स्क्वायर 22/7। आर स्क्वायर का मतलब बताए थे आर इंटू आर, तो आर हो गया 7 सेंटीमीटर और फिर 7 सेंटीमीटर। कैंसिल करोगे, एक लाइन आगे कर लो पहले, सेंटीमीटर स्क्वायर 7 1 जा कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14, 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब बड़े का एरिया मालूम हो गया, छोटे का एरिया मालूम हुआ, बड़े में से छोटे को हटा दो। तो एरिया ऑफ स्पेस इसको लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन देम। 616 बड़े वाले का एरिया है, इसमें माइनस कर दो 154 छोटे वाले का एरिया। 6 - 4 2 हो गया, यहाँ 11 हो गया, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ 5 रह गया, 5 में से 1 गया 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका नाम दिया हुआ है ABC, with AB equal 4.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ AB is given, एंगल ABC equal 35 डिग्री, एंगल B 35 डिग्री, एंगल ACB 65 डिग्री, एंगल C दिया हुआ है। यहाँ ध्यान दो, साइड दिया हुआ है AB, तो एंगल A और एंगल B मालूम होना चाहिए ताकि हम एंगल साइड एंगल का फॉर्मूला यूज कर सकें। एक फॉर्मूला होता है एंगल साइड एंगल, इसमें साइड जो रहता है उसके लेफ्ट का इंड पॉइंट पे, लेफ्ट इंड पॉइंट पे जो एंगल होगा वो मालूम होना चाहिए, राइट इंड पॉइंट पे जो एंगल होगा वो मालूम होना चाहिए। मतलब ए बी अगर दिया हुआ है तो एंगल ए मालूम होना चाहिए और एंगल बी मालूम होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो एंगल बी दिया हुआ और एंगल सी दिया हुआ है। तो ट्राइंगल में 3 ही एंगल होता है, अगर 2 मालूम है तो तीसरा हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग विच प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे देख लो। हमेशा जब भी कंस्ट्रक्शन रहे पहले रफ करो। राइट हियर ए बी सी, अब प्लॉटिंग करो जो दिया हुआ है। तो यहां पर दिया हुआ क्या है, ए बी दिया है 4.5 सेंटीमीटर और एंगल दिया हुआ है ए बी सी, दैट मीन्स बी ये 35 है, और दिया है ए सी बी ये सी, ये तुम्हारा 65 है। ओके 35 डिग्री 65 डिग्री। तो अभी मैंने बताया था जब साइड ए बी दिया हुआ है तो एंगल ए मालूम होना चाहिए। कैसे मालूम करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करो, 35 डिग्री प्लस 65 डिग्री ऐड करो 10 और ये हो जाएगा 100 डिग्री। टोटल तीनों एंगल मिलाकर होता है 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, उसमें से 100 माइनस कर दो, इट विल बी 80 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए कितने का है, 80 डिग्री का। अब हम इसको बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहला काम तो हम जो साइड दिया हो रहा था उसको ड्रॉ करते हैं। साइड ए बी दिया हुआ है, हम ए बी ड्रॉ करेंगे। इट इज 4.5, चलो ये मैंने 3 पर रखा है, 3 में प्लस करो 4 तो ये होगा 7 और 7.5 यहाँ। हो गया। जहां से हम शुरू करते हैं 0 होता है, 0 से यहाँ 1 2 3 4 एंड 4.5। अब इसका नाम लिख देना है। तो नाम क्या है, ए बी, ए एंड बी, इट इज 4.5 सेंटीमीटर। हो गया। नाउ एंगल ए इज गिवन 80 डिग्री, इट वाज नॉट गिवन, एक्चुअली वी फाइंड हियर। सो सबसे पहला काम हम ड्रॉ करेंगे एंगल को। इसके लिए हम पॉइंट ए पर इस सेंटर को रखेंगे, सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर, ये मैंने रख दिया। राइट साइड में लाइन है तो इस लाइन को बेस लाइन कहते हैं, इसको बेस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखना है। 2 काम, सेंटर को सेंटर से मिला दो और बेस लाइन को बेस लाइन से मिला दो, मिला दिए। इसके बाद प्रॉब्लम यह होती है कि 0 इधर भी लिखा है 0 इधर भी लिखा है, काउंटिंग किधर से करेंगे। हमेशा याद रखना काउंटिंग करोगे और जिधर लाइन रहेगा, लाइन हमारा किधर है, इस साइड है, तो इधर से काउंट करेंगे 0 10 20 30 40 50 60 70 80, ये है 80। इसके सामने चले जाओ और यहां रख दो, पॉइंट ले लो। अक्सर लोग क्या करते हैं 80 देखते हैं और बस यहां रखकर बना देते हैं और गलत हो जाता है। तो रिमेंबर, पहले सेंटर से जिस तरफ लाइन गया है बेस लाइन, हमारा जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है उधर जाएंगे
और यहाँ पर देखेंगे 180 भी है, 0 भी है। काउंटिंग 0 से शुरू होता है तो हम लोग 0 से शुरू करेंगे काउंटिंग और काउंट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इसके बाद यहाँ चल के हम इस पॉइंट को ले लेंगे। पॉइंट लेने के बाद इसको हटा दें और फिर मिला दें। इसको मिलाते समय भी ध्यान रखोगे इसको परपेंडिकुलर रखोगे और जिधर ड्रॉ कर रहे हैं उधर बेंड करो। नीचे ड्रॉ करना, नीचे बेंड करो। ये हो गया, एंगल बन गया 80 डिग्री का। यहाँ लिख दो 80 डिग्री। अब एंगल बी कितना है 35, तो यहाँ 35 बनाएंगे। सेम वे में देखो इस सेंटर को इस पॉइंट पे रखो, यहाँ रख दिए। लेफ्ट साइड बेस लाइन को ले जाओ, मिला दिए, बेस लाइन मिल गया। अब इसके बाद काउंटिंग किधर से करेंगे? अभी मैंने बताया था जिधर हमारा बेस लाइन रहेगा उधर हम काउंट करेंगे। बेस लाइन इधर है तो जीरो से काउंट करेंगे, 0, 10, 20, 30। चाहिए कितना 35, तो 30 के बाद छोटा वाला यानी ये 5 हो जाएगा। इट इज 35। अब इसको मिला दो। थोड़ा बड़ा ही रखना है इसको। ये हो गया राइट हियर 35 A, B and this is C. Your required triangle is completed. Now question number 6. The area of a rhombus is 119 centimeter square and its perimeter is 56 centimeter. Find its altitude. एल्टीट्यूड निकालना है, हाइट निकालना है, पेरीमीटर दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान दोगे ये रोम्बस है, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस का सारा साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो सारा साइड इक्वल होता है तो जस्ट लाइक स्क्वायर, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो हम इसी का यूज करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, पेरीमीटर इज गिवन 56 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे 4 इंटू साइड, चारों साइड इक्वल होता है 56 सेंटीमीटर। और यहां से फाइंड करेंगे साइड। साइड हो गया 56 बाई 4, 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4 4 जा, और हमारा साइड मालूम हो गया। रोम्बस का साइड मालूम हो गया। अब देखो ये साइड दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि रोम्बस पैरेललोग्राम भी होता है। इसका मतलब रोम्बस का एरिया बेस इंटू साइड होता है। तो एरिया इक्वल हो गया, यहाँ दिया हुआ 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला हम यूज करेंगे बेस इंटू हाइट का। क्यों? क्योंकि रोम्बस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। 119 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। नाउ बेस का मतलब क्या? ये साइड, तो साइड लेंथ हमारा आ गया 14 इंटू हाइट एल्टीट्यूड 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड हाइट, हाइट को ही रखो। इधर हो गया 119 सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे हो गया 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कट करो, ये 2 को काट दो, एक बार बच जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हुआ सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर और नीचे सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो गया, 1 सेंटीमीटर बचा ना। इसी को हमने यहाँ पे क्या किया, सेंटीमीटर को काट दिया और स्क्वायर को काट दिया, सेंटीमीटर बच गया। ये जो नंबर है 119 और 14 से 119 डिवाइड नहीं होगा एग्जैक्टली, तब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे। फोर्टीन 8 जा 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 1 जा 8 3 11, 112 माइनस करो, यहाँ 7 होगा 0.2, पॉइंट जब देखो तो 0 आ जाएगा पॉइंट की वजह से, और ये 14 5 जा 70 कैंसिल हो गया, यानी कि ये आएगा 8.5 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस is 8.5 centimeter. This is the required answer.
Now last question. Construct a right triangle having hypotenuse of length 5.4 centimeter and one of the acute angles of measure 30 डिग्री। एक और कंस्ट्रक्शन आ गया। तो यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था जब भी कंस्ट्रक्शन रहे पहले रफ बनाओ। तो ये राइट ट्रायंगल है, चलो ये राइट ट्रायंगल हो गया। नाम नहीं दिया हुआ, यू कैन नेम इट सपोज ABC और PQR or whatever you want. Now it is right angle, right triangle having hypotenuse of length 5.4. इसके सामने के साइड को कहते हैं हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाला साइड। तो B पॉइंट पे है राइट एंगल, तो AC हो जाएगा हाइपोटेनियस। एंड वन ऑफ एक्यूट एंगल 30 डिग्री। अब देखो अगर एक राइट एंगल है तो बाकी दोनों का एंगल होता है लेस देन 90, दैट मीन्स एक्यूट एंगल। तो एंगल ए को भी तुम 30 ले सकते हो, एंगल सी को भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो मैं यहां एंगल सी को ले रहा हूं 30। अब देखो यहां पर दो एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है। तो मैंने बताया था कि जब एक साइड दिया रहे तो उसके पहले एंगल और उसके बाद का एंगल मालूम होना चाहिए। मतलब यहां पर एंगल साइड एंगल का हम यूज करेंगे। जब भी एक साइड दिया हो और कोई दो एंगल दिया हो तो हम यहां पे एंगल साइड एंगल का यूज करेंगे। तो पहले ए को हम पता लगाएंगे, ए कितना होगा, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए। तो इसके लिए इस दोनों को ऐड करो, 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, इट इज 120 डिग्री। अब टोटल एंगल तीनों मिलाकर होता है 180। 180 में 120 माइनस कर दो, इट विल बी 60। ये हमारा मालूम हो गया कितने डिग्री का हो गया, 60। नाउ वी कैन ड्रॉ इट। इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम AC ड्रॉ करेंगे 5.4। चलो कहीं से शुरू कर सकते हैं, मैं 2 से शुरू कर रहा हूं। 5.4 चाहिए तो 2 + 5 7, 7.4, 1 2 3 4 दिस वन। अब इसको मिला दो, इसको अपनी ओर भी घुमा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऐसे कर सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसके बाद एंगल बनाना है, एक एंगल बनाना है, ये AC हुआ 5.4 सेंटीमीटर, एंगल C 30 और एंगल A 60। तो A पर 60 बनाना है। इसके लिए हम लोग अब प्रोटेक्टर का यूज ना कर कंपास का यूज करेंगे। कंपास को सेट करने का भी तरीका होता है, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेना। चलो अब बनाते हैं C पर 30। यहां रखकर एक आर्क लो किसी भी रेडियस का, इसको कितना भी फैलाओ नो प्रॉब्लम। पहली बार जब कट करोगे यहां रखकर, ये 0 है, ये लाइन जहां से शुरू हो रहा है ये है 0, कट किए ये 60 हुआ। अब ये ऊपर एक कट कर लो और 60 से इसको कट करो, तो ये हो गया बाइसेक्ट। 60 का बाइसेक्ट करने पर 60 को बाइसेक्ट किए तो 30 आया। इसको हम मिला देंगे और इधर देखो, चलो इसको पहले मिला लेते हैं। ये पॉइंट हमने ले लिया दोनों जगह, इसको मिला दिए। ये हमारा हो गया 30 का। अब चाहिए 60। इसके लिए हम A पर रखें, A को सेंटर लिए, टेक A एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क। ये चंदा मामू ही समझ लो, प्रोटेक्टर समझ लो। एंड फर्स्ट कट इट इज ऑफ 60 डिग्री। पहला कट क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो यहां आया है, इसका ध्यान रखोगे, ये 60 है, इसको मिला दो इससे। चलो ज्वाइन हो गया। नाउ इट इज 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। ये अपने आप 90 डिग्री का हो जाएगा। यू कैन चेक इट। इसको चेक करने के लिए यहाँ ऐसे रख लो, देखो ये 90 का हो गया। खैर इसको छोड़ो। ए राइट हियर बी, दिस पॉइंट विल बी बी, सो योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज A B C, complete. Okay my dear students,
If you think it is good for you, then like this video and subscribe my channel. Thank you.